Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, we are studying second chapter of the 11th class, that is relations and functions. In last video, we have discussed the definition of the function. और बेटा डेफिनेशन फंक्शन की क्या कहती है, क्या है फंक्शन? फंक्शन एक तरह से हम कहें तो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हर एक जो फंक्शन होगा वो एक रिलेशन होगी, लेकिन क्या हर एक रिलेशन फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हर एक फंक्शन एक रिलेशन होगी, लेकिन हर एक रिलेशन एक फंक्शन नहीं होगा। तो एक बार जरा रिपीट कर लेते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी। लास्ट लेक्चर को अगर हम रिकैप करें तो बेटा क्या कहता था ये फंक्शन की डेफिनेशन बताओ। कि फंक्शन है ना, एक तरह की रिलेशन है, ए रिलेशन एफ, एक तरह की रिलेशन है जिसको क्या नाम दिया हमने? एफ। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर याद हो आपको तो हम एक रिलेशन एफ कहते थे, और ये कहां से कहां तक है बताओ? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और एक बात मैंने क्या लिखी थी उसके अंदर कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब ये एक ऐसे रिलेशन है जिसके अंदर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये जो फाइनाइट सेट है ना बेटा पहले वाला, इसका हर एलिमेंट की बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो अब इसको अगर एग्जांपल के तौर पे समझाएं तो क्या होगा बोलो? मान लिया मैंने ए सेट ले लिया 1 2 3 और ये ले लिया 4 5 6। तो देखो बेटा यहां पे 1 की इमेज क्या है? 4 है, यूनिक इमेज है भाई। 1 की 4 यूनिक है, ए की इमेज है, 2 की 5 ए की है, 3 की 6 है, ए की है। तो ये फंक्शन हो सकता है, तो इसको फंक्शन कह सकता हूं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि यहां 1 2 3 हो और 4 5 6 हो, 1 की 4 भी इमेज हो और 1 की आपके पास 5 भी इमेज हो? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 1 की यहां पे 2 इमेज हो गई है बेटा, 4 भी और 5 भी। मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज होगी। ठीक है, एक बात तो ये कि हर एलिमेंट की है ना यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और क्या बताया था बताइए इसके अलावा? इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि ईच एलिमेंट, मैंने कहा ईच एलिमेंट का मतलब समझते हो? जैसे यहां पे मैंने 1 6 से बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 8 है, और यहां पे 4 लेफ्ट रह गया। तो ऐसा नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। तो देखो बेटा 1 की भी यूनिक इमेज 6 है, 2 की भी 7 है, 3 की भी 8 है, लेकिन क्या 4 की कोई इमेज है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तुम्हारा फंक्शन नहीं होगा। चेक कर लीजिए बेटा, इसको ध्यान से समझ लीजिए एक बार। तो आपने क्या समझा? ये तो एक डेफिनेशन हो गई। किसकी डेफिनेशन हो गई? फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं कि फंक्शन है उसको पता लगाने का एक और भी तरीका होता है। वो कौन सा तरीका होता है बेटा? उसको समझिए। आप ग्राफिकल मेथड से भी, वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी आप इसका पता लगा सकते हैं कि फंक्शन कोई कर्व है कि नहीं है। तो देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट,
वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब बेटा ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है उसको जरा समझिए। मान लेता हूं मैं कोई कर्व लेता हूं, मान लिया आपके पास ये कोई आपके पास कोई कर्व है, मान लिया ये मैंने कोई कर्व ले लिया। किसका कर्व है बताइए? ये आप आगे पढ़ेंगे पैराबोला का कर्व है। और ये पैराबोला क्या है एक्चुअल में? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये आने वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, लेकिन आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये कोई कर्व है बेटा आपका। तो अब हमें ये पता लगाना है कि ये फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बताओ कैसे पता लगाओगे? एक वर्टिकल लाइन कट कर दीजिए आप, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। यहां पे एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ करी, यहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, यहां पे, सारे पे कहीं भी कर लीजिए। अगर ये लाइन कर्व को, कोई भी वर्टिकल लाइन अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, देखो इन सारों में सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है कर्व को, अगर वर्टिकल लाइन कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है तो हम कहेंगे वो फंक्शन है, वो कर्व क्या है? फंक्शन है। और अगर मोर देन वन पॉइंट के ऊपर कट करे तो फंक्शन नहीं है। जरा फंक्शन नहीं का भी एग्जांपल लेते हैं। एक हम दूसरा कर्व लेते हैं जो पैराबोला की शेप में ही है एक्चुअल में। ये देखिए, ये भी क्या है? एक पैराबोला है। इसको पैराबोलिक शेप बोलते हैं बेटा। और ये एक तरह से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइप का कर्व आ गया। आगे आप पढ़ेंगे तो। लेकिन अगर ये कर्व आपको दे दिया, अगर ये फंक्शन कहता कि क्या ये फंक्शन हो सकता है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? क्या सिखाया है मैंने? वर्टिकल लाइन टेस्ट। आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। ये हमने बेटा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो आपने क्या देखा कि ये लाइन कितनी जगह पे इस कर्व को कट कर रही है? देखो, ये इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसका मीनिंग यही तो हुआ, जैसे मान लिया ये x की वैल्यू 1 है तो y की 2 वैल्यू हो गई। मान लिया ये वैल्यू 4 है ऊपर, तो ये कितनी होगी? -4 होगी। तो ये 2 पॉइंट हो गए, एक तो 1 और -4, और एक आपका 1 और 4 हो गया। इसका मतलब आप समझने का प्रयास करो। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 1 4 और 1 -4 होगा इस पॉइंट के ऊपर, मतलब x की 1 के ऊपर 2 वैल्यू हो गई। तो अगर आप दिमाग लगाएं तो 1 की 2 इमेज हो गई बेटा। कौन कौन सी इमेज होगी 1 की? 1 की इमेज 4 भी हो गई और 1 की इमेज -4 भी हो गई। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक जो पॉइंट होगा उसकी एक ही इमेज होगी। और यहां पे तो एक की क्या हुआ? जो डोमेन में जो आपके पास एक जो एलिमेंट है उसकी 2 इमेज हो गई है। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है? ये जो फंक्शन है, इसको, ये जो रिलेशन हमने लिखी है, ये फंक्शन नहीं है। चलो और कुछ कर्व लेते हैं। अगर मैं ये कर्व ले लूं, मान लिया ये कर्व ले लिया, तो बताइए क्या ये कर्व है? क्या ये फंक्शन हो सकता है? जरा चेक करिए। यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये कितने जगह कट कर रही है बेटा? ये तो 2 जगह कट कर रही है। एक यहां पे कट कर रही है, एक यहां पे कट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो x की सिंगल वैल्यू होगी, जो भी पॉइंट होगा, इस पे y की 2 वैल्यू आ रही है। और अगर x की एक वैल्यू हो और y की 2 वैल्यू आए, इसका मतलब 2 इमेज हो गया। तो ये भी फंक्शन नहीं है। अच्छा और ड्रॉ करूं अगर मैं, क्या ये फंक्शन हो सकता है? ये फंक्शन बिल्कुल हो सकता है। कैसे? देखो, कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इस कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब तक हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली और हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट भी पढ़ लिया, जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कब हम किसी रिलेशन को फंक्शन कहेंगे और कब हम किसी रिलेशन को फंक्शन नहीं कहेंगे। अब यहां पे हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे हैं
और वो कंक्लूजन बेटा क्या है उसको जरा समझने का प्रयास करिए। क्या, नोट करके बता रहा हूं, ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस, मतलब जितने भी रिलेशंस होंगे ना उन सबको हम कहेंगे कि वो सारे की सारी जो रिलेशंस है ना, मतलब ऑल रिलेशंस हैं, क्या वो फंक्शन हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं होंगी। समझ में बात आई? एक लाइन और लिख रहा हूं दूसरी, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस। ये लाइन बिल्कुल सही। जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? रिलेशन कह सकता हूं, लेकिन सभी रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते। बेटा डेफिनेशन से भी क्लियर है कि जो फंक्शन है ना वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो फंक्शन एक तरह से सबसेट हो गया किसका? रिलेशन का। ठीक है। अच्छा, अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि फंक्शन है ना बेटा, एक तरह से रूल होता है। क्या रूल है? कि एक मशीन है, जो हम उसमें सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देगी। जैसे मैं कहूं कि मैंने कहा f(x) इज इक्वल टू 3x। क्या कहा बेटा हमने? f(x) इज इक्वल टू 3x। अब x को तो डिफाइन करना पड़ेगा आपको। कैसे? कि भाई क्या पुट करूं? देखो x की जगह कुछ भी रखोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो ये क्या हो गया? एक मशीन हो गई, और ये मशीन क्या कर रही है भाई? 3 टाइम्स आउटपुट दे रही है। इनपुट x है, आउटपुट f(x) है। और ये क्या कर रही है? ये 3 टाइम्स कर रही है। ये मशीन की प्रोग्रामिंग है। तो आप अगर इनपुट 1 दोगे तो मशीन आउटपुट 3 देगी, अगर इनपुट 2 दोगे तो आउटपुट कितना देगा? 6 देगा। तो अगर मैं यहां पे कहूं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अगर मैं x की जगह नेचुरल नंबर लूं तो बेटा ये एक तरह से फंक्शन क्या बना आपके पास? क्या क्या आउटपुट्स आएंगे जरा बताइए, क्या क्या कंपोनेंट्स बनेंगे आपके इसके? सबसे पहले जब आप x1 लेंगे बेटा, नेचुरल नंबर पहला, तो यहां पे f(x) की वैल्यू कितनी आएगी? f1 की 3 आएगी। तो पहला जो एलिमेंट है वो 1 3 आ गया। दूसरा जब आप 2 लेंगे, x की जगह 2 लेंगे तो आउटपुट 6 आएगी। तो ये तुम्हारा 2 और 6 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? 3 लेंगे, 3 लेंगे तो कितना होगा? 9। तो ये आपके पास 3 और 9 आ गया। 4 लेंगे तो कितना आ गया आपके पास? 12 आ गया। एंड सो ऑन। क्योंकि आप देखेंगे बेटा नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट सेट होता है। भाई आप वैल्यू पुट करते रहोगे और आपके पास y की वैल्यू जो f(x) है उसकी वैल्यू आती रहेगी। तो आप इसके अंदर ध्यान से देखिए, इसका डोमेन क्या हुआ? डोमेन होता है एक आपके पास रेंज है, एक कोडोमेन है। ठीक है। अब डोमेन क्या हुआ इसका? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। पहला कंपोनेंट ही तो डोमेन था। तो आपकी इनपुट जो वैल्यूज आ गई ना भाई, नेचुरल नंबर था x बिलोंग्स टू, तो बेटा आप समझिए क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन तभी तो होगा जब आपकी कोई भी वैल्यू रखूंगा। मतलब n क्या है जरा सोचिए आप जरा, अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाऊं आपको तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सारे तो मैं लिख भी नहीं सकता। और यहां क्या आएगा जरा बताइए? यहां क्या आएगा? जब आप यहां नेचुरल नंबर रखेंगे बेटा तो आउटपुट भी तो नेचुरल नंबर ही तो आएगी। भाई जैसे आपने 1 रखा तो 3, 2 रखा तो 6, तो क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है फ्रॉम n to n। अब इसका मतलब समझिए, n to n का मतलब क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पहला जो मैं लिखता हूं ना, पहला वो होगा डोमेन। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हुआ? नेचुरल नंबर हुआ। अच्छा, वो जो दूसरा n लिखा हुआ है वो क्या है? उसको बोलूंगा कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब समझ गए?
क्या आउटपुट आ सकती है, दैट इज नोन एज कोडोमेन। और अभी हमने क्या समझा कि भाई जब नेचुरल नंबर हम पुट करेंगे तो आउटपुट नेचुरल नंबर ही आएगी, सीधी सी बात है इसके अकॉर्डिंग। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कोडोमेन। ठीक है। अच्छा, अब मैं डोमेन एंड को क्यों कह रहा हूं भाई, अगर ये फंक्शन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, मतलब सारा का सारा क्या होगा, सारे की सारे की इमेज होनी पड़ेगी। तो देखो अगर ये भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि कोडोमेन हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर, तो देखो जब आप 1 रखोगे तो 1 का किससे बिलोंग कर रहा है, 3 से, और बिलोंग तो करेगा ही करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी इमेज होनी पड़ेगी, नहीं तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। 2 किससे करेगा, 6 से, तो 2 6 से हो गया। 3 किससे करेगा, 9 से, कहीं न कहीं 9 भी होगा। ठीक है। इसी तरह से 4 किससे करेगा, 4 भी अटैच होगा, 5 भी, 6 भी, 7 भी, तो ये सारों की इमेज होगी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो इनपुट वैल्यूज है ना, ये जो एन जो स्टार्टिंग में लिखेगा उसको हम बोलेंगे डोमेन, और ये जो बेटा बाद में लिखेंगे वो क्या होगा, कोडोमेन होगा। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो डोमेन और रेंज है ना बेटा फंक्शंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम एक दूसरा, अगर मैं एक फंक्शन लूं तो कोई भी आप एक रूल डिफाइन कर सकते हो। जैसे इस बार मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और मैंने कहा आर टू आर है, क्या कह दिया मैंने, आर टू आर। अब आर टू आर का मतलब समझते हैं कि भाई डोमेन भी तुम्हारा आर है, मतलब आप क्या रख सकते हो डोमेन के अंदर, रियल नंबर्स रख सकते हो। ठीक है। और रेंज जो कोडोमेन आएगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर्स। कोडोमेन समझ गए क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द आउटपुट। अब जरा सोच के बताओ, क्या ये वैल्यू मैंने सही लिखी है, क्या ये फंक्शन बन सकता है, जरा सोचो, क्या ये फंक्शन हो सकता है। और अगर मैं कहूं एन टू एन है तो क्या ये फंक्शन हो सकता है, जरा सोच के बताओ। चलो पहले बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो आपको पता है बेटा रियल नंबर्स क्या क्या होता है, जरा बताओ रियल नंबर क्या क्या होता है। यहां मैं लिख रहा हूं भाई -3 -2 -1 0। रियल नंबर में तो बेटा सारे आ जाएंगे, सारे नेगेटिव की, सारी पॉजिटिव की, और बल्कि मैं तो कहूंगा फ्रैक्शन भी आ जाएगा, 1.2 1.3, रेशनल इरेशनल सारे कवर हो जाएंगे, है ना। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, कोडोमेन क्या है आपकी, आर टू आर कह रहा हूं तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट क्या आ रही है, वो भी आर आ रहा है, तो वो क्या कहूंगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। और यहां पे 1.1 1.2 1.3 इस तरह से आएगा। आप जरा देखो, जब आप -3 रखोगे तो -3 के अकॉर्डिंग कोई न कोई आंसर आएगा। कैसे आएगा भाई, -3 यहां रखो तो -3 -1 अपॉन -3 -2, तो -4 अपॉन -5 0.8, तो यहां कहीं कहीं 0.8 तो जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि भाई जब x की वैल्यू मैंने -3 रखी तो वो किस, उसकी इमेज क्या आएगी, 0.8 आएगा। ऐसे ही -2 रखूंगा उसकी भी आएगी। लेकिन बेटा जरा सोचिए कि रियल नंबर में तो मैं 2 भी रख सकता हूं, और अगर मैंने 2 रख दिया यहां पे, जब x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो जरा बताइए इसकी वैल्यू कितनी हुई है, एफ ऑफ 2 की 2 - 1 अपॉन 2 - 2 1 अपॉन 0, और जब आप 1 अपॉन 0 करेंगे तो ये वैल्यू तो इन्फिनिटिव आ गई। क्या इन्फिनिटिव यहां पे है, इन्फिनिटिव तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर कहां से कहां तक डिफाइन होता है, फ्रॉम -इन्फिनिटिव टू +इन्फिनिटी। ओपन है बेटा, ओपन का मतलब ये इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब यहां इन्फिनिटिव तो है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की कोई भी इमेज नहीं है। और 2 की अगर इमेज नहीं होगी, यहां पे 2 है और इसकी कोई इमेज ही नहीं होगी, तो इसका मतलब 2 तो लेफ्ट रह गया। और क्या कहा था हमने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कि यहां पे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज दूसरे सेट में ना हो, और यहां पे 2 की इमेज नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये गलत लिख दिया हमने। अच्छा,
अब अगर मैं एन टू एन कहूं तो क्या ये फंक्शन हो सकता है? ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है जरा बताइए, क्यों नहीं है? क्योंकि जब नेचुरल नंबर में तो क्या क्या आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। मतलब 1 रखूंगा तो भी आउटपुट आनी चाहिए, इमेज आनी चाहिए। 2 रखूंगा तो भी आनी चाहिए, 3 रखूंगा तो भी आनी चाहिए। अगर 2 रखूंगा मैं यहां पे नेचुरल नंबर का 2, तो 2 के ऊपर तो ये नोट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब 2 की इमेज तो नहीं मिलेगी, तो ये फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया? तो इसको फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? r-2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डोमेन को r-2 करना पड़ेगा। मतलब डोमेन के अंदर 2 नहीं हो सकता। 2 के अलावा आप कुछ भी वैल्यू ले लो, 2 के अलावा अगर कुछ भी पुट करोगे आप, तो उसकी इमेज कुछ ना कुछ आएगी ही आएगी। समझ में आ गई बात? तो इसलिए बेटा याद रखना, फंक्शन को हम हमेशा कैसे डिफाइन करेंगे कि आपको हमेशा गिवन होगा एक फंक्शन होगा। तो फंक्शन एक रूल है, कुछ भी दे सकता है। जैसे यहां पे हमने x-1 अपॉन x-2 दे दिया, कहीं किसी जगह पे 3x दे देगा, कहीं पे fx को दे देगा x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x-3। ठीक है, कैसा भी फंक्शन हो सकता है। लेकिन ये जब ये कहेगा ना फंक्शन फ्रॉम n टू r, जैसे ऐसे डिफाइन कर दिया n टू r, तो इसका मीनिंग समझ गए ना आप? n का मतलब क्या है? डोमेन। मतलब ये हुआ कि ये जब भी पुट करूंगा ना नेचुरल नंबर, तो आउटपुट आएगी आएगी, तभी तो मैं कह सकता हूं कि ये फंक्शन है। और ये होगा कोडोमेन। और बताओ रेंज क्या होगी? जब इन नेचुरल नंबर्स को पुट करूंगा तो कुछ ना कुछ इमेज जरूर आएंगी। तो ये जो इमेजेस आएंगी इसके अंदर, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। तो ये मैंने आपको बेटा यहां पे बताया कि डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे किसी फंक्शंस की। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड्स, ग्राफ कुछ फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस का हम ग्राफ स्टडी करेंगे।